अच्छा जी, पहले आज हम देखते हैं अपना पहला टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। सिंपली जी, फेल से मुराद काम, मुस्तकबिल आने वाला ज़माना, मुकम्मल जो कंप्लीट हो चुका हो जी। तो इसको हम डिफाइन इंतहाई आसान वर्ड्स में करेंगे कि ऐसा काम जो आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है जी। अच्छा, मुकम्मल के जितने भी काम होते हैं ना, वो हमारी अजम्पशन पे होते हैं। ठीक है जी, कि ऐसा होगा, वो कर रहा होगा, वो कर चुका होगा, वो दो दो साल से रह रहा होगा। बेसिकली ये हमारी अजम्पशन पे होते हैं कि इस तरह जो है वो फ्यूचर में होगा, या हो रहा होगा, या हो चुका होगा, या इतने अरसे से हो रहा होगा। ठीक है जी। ये बेसिकली हमारी अजम्पशंस हैं। मुमकिन है कि ऐसा ना हो। ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल या फ्यूचर परफेक्ट टेंस से मुराद ये है कि ऐसा काम जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका हो। मतलब हम सोचते हैं, अज्यूम करते हैं कि वो काम मुकम्मल कर चुका होगा। ठीक है ना, ये हमारी एक सोच होती है कि ऐसा हो चुका होगा। मे बी रियलिटी में ऐसा हो ना हो, लेकिन इट रिप्रेजेंट्स और डिपिक्ट्स आवर अजम्पशंस। सिंपली जो है, इसमें हम इसकी जो पहचान है वो यही देखेंगे कि जो मुस्तकबिल है। ठीक है जी। पहचान बड़ी सिंपल है कि एक तो आपका फ्यूचर होगा, मुस्तकबिल, और दूसरा उसमें जो है काम मुकम्मल हो चुका। इसमें जो उर्दू के वर्ड्स हैं, की वर्ड्स जो उर्दू में फिकरात के आखिर पे आते हैं, वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। ये उर्दू में जो है वो फिकरात के आखिर पे ये वर्ड्स आते हैं जी। ठीक है। अब जो इसका हमने उर्दू से इंग्लिश बनानी होती है वो बिल्कुल आसान होता है। मतलब आपने सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो होगा विल हैव और शेल हैव। शेल हैव आई और वी के बाद इस्तेमाल होगा। ठीक है। और बाकी सब के साथ जो है विल हैव इस्तेमाल हो। ठीक हो गया जी। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जो वर्ब है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी मुकम्मल होंगे उनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे ये आ गए जी। और ये मतलब हम कहते हैं जी कि असलम ने काम मुकम्मल कर लिया होगा। ठीक है जी। तो हमारा सब्जेक्ट है असलम। असलम के साथ विल हैव आएगा जी। असलम विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क। वर्क भी कर सकते हैं, टास्क भी कर सकते हैं। ठीक है जी। हम अखबार पढ़ चुके होंगे जी।
वी शैल हैव, ठीक है जी। यहाँ पे फिर शैल हैव आ जाएगा जी। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सेम ही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है जी। वी शैल हैव रेड द न्यूज़पेपर। अच्छा जी, अब आप दो चार सेंटेंसेस बनाएं जी। एक सेंटेंस आप बनाएं, इकराम चाय पी चुका होगा। आप इसकी जी ट्रांसलेशन करें। ठीक है जी, अकरम विल हैव टेकन टी, अकरम विल हैव ड्रंक टी। ठीक हो गया जी। एक और बनाएं जी। हमारे लीडर्स अच्छी पॉलिसियां बना चुके होंगे। एस्टेब्लिश्ड की जगह मेड भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। मतलब एस्टेब्लिश्ड गुड पॉलिसीज। नहीं नहीं, हमारे लीडर्स आवर लीडर्स जी, इमरान साहब। आप देखें ना जी, हमारा सब्जेक्ट है, बात हो रही है कि जी हमारे लीडर्स, ठीक है। तो हमारे आर लीडर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है जी, ठीक है। फिर इसके साथ विल हैव आएगा जी। गुड पॉलिसीज। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन बताएगा जी, नेगेटिव कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान तरीका है। ये किसने बताया है? आवर लीडर्स विल हैव नॉट मेड। अच्छा ठीक है जी। गुड।
आवर लीडर्स विल हैव नॉट मेड, ठीक हो गया जी आपका, ठीक है जी। अच्छा जी, सब्जेक्ट के बाद विल शैल आ जाएगा। बेसिकली हमने शैल हैव और विल हैव के दरमियान नॉट लगाना है, ठीक है जी। इनके दरमियान हमने नॉट लगा देना है। बाकी हम जो है वैसे ही अपना जो है सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद विल शैल के बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद हमारा वर्ब आ जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी का आपने बनाया, इसमें आपने विल और हैव के दरमियान नॉट लगा दिया, ठीक है जी। हम एक और बना लेते हैं जी कि वो मोबाइल नहीं बेच चुका होगा। ही विल नॉट हैव सोल्ड मोबाइल फोन, ठीक हो गया जी। तो सिंपली आपने क्या करना है, नॉट इन दोनों के दरमियान लगाना है, विल हैव नॉट नहीं लगाना, ठीक है जी। ये आपने नॉट की पोजीशन याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पोजीशन ऑफ नॉट। ये क्यों? क्योंकि जब आप लगाते हैं फेल हाल मुकम्मल में, मुकम्मल के जो मनफी फिक्रे होते हैं उसमें आप लगाते हैं हैज या हैव के बाद नॉट, ठीक है ना जी। लेकिन जब आप फ्यूचर में आते हैं तो आप इनसे पहले नॉट लगाते हैं। तो ये आपने इसकी पोजीशन याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी पोजीशन है। ये हसनैन साहब आप ना अपना क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आवाज़ कैसे आएगी। अ, 1 मिनट की काइंडली, ये माइक पे आप क्लिक करेंगे ना तो ज्वाइन ऑडियो लिखा हुआ आ जाएगा। और ऊपर वाईफाई और सेलुलर डेटा है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आवाज आएगी। क्लियर हो गया जी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनके नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इनकी पोजीशन होती है जी, नॉट की पोजीशन। ये आपने जो है विल और शेल के बाद आपने लगाना है और हैव से पहले लगाना है। तो सिंपली आपने विल हैव या शेल हैव इनके दरमियान में नॉट लगाना है, अदरवाइज आपका फिक्रा स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत होगा जी, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है हमारे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का कोई स्ट्रक्चर बता दें जी, कि कैसे हमने स्ट्रक्चर डेवलप करना है जी। सिंपली ठीक हो गया जी, वासे ठीक बता रहे हैं। विल मुमताज साहब, सबसे पहले हमने लगाना है विल या शेल, ठीक है जी। उसके बाद आप हमने सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है।
आपने मेरे ख्याल में हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है वैसे आपने ठीक बताया कि सबसे पहले हम विल लगाएंगे जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो फ्यूचर के अंदर सिर्फ विल ही इस्तेमाल होता है, शेल इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। लेकिन हम चूंकि वो फॉर्मल अंदाज में देख रहे हैं तो दोनों को हम देखेंगे, विल और शेल को। तो सबसे स्टार्ट में हमने जो है विल या शेल लगाना है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव आएगा जी, फिर ये हैव आ गया, फिर आपका वर्ब आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और आखिर में आपने सवालिया निशान। अगर आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं जी, तो वो आपने इनसे भी पहले लगाने हैं, मतलब वो क्वेश्चन वर्ड्स जो हमारे पास हैं, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक है जी। तो आप सिंपली जो है एक फिक्रे की ट्रांसलेशन करें जी। वो कब लाहौर पहुंच चुका होगा। सिंपली बनाएं कि जी वो लाहौर पहुंच चुका होगा, फिर इसका जो है आप इंट्रोगेटिव बना बना दें कि वो कब लाहौर पहुंच चुका होगा। बस इससे पहले व्हेन लगा देंगे तो वो फिर कब का जवाब भी हमें मिल जाएगा। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहले विल या शेल इस्तेमाल करना है। तो फिक्रा था कि जी वो लाहौर कब पहुंच चुका होगा। तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में पहले बनाते हैं कि जी ही विल हैव रीच्ड लाहौर। पहुंचना की इंग्लिश जी, रीच्ड। अब इसमें हमने विल को शुरू में लेके आना है। ठीक है। तो विल ही हैव रीच्ड लाहौर। चूंकि हमारे पास कब है तो कब की इंग्लिश व्हेन है, तो व्हेन इससे भी पहले लगा देंगे। व्हेन विल ही हैव रीच्ड लाहौर। क्लियर हो गया जी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, एक मैं सेंटेंस आपको लिखवाता हूँ, आप उसका सिंपल भी बनाएं, आप उसका नेगेटिव भी बनाएं, आप उसका इंट्रोगेटिव भी बनाएं, और आप उसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएं जी। ठीक है। एस एच ओ चोर को पकड़ चुका होगा। इसके आप चार सेंटेंसेस बनाएं। एस एच ओ स्टेशन हाउस ऑफिसर चोर को पकड़ चुका होगा। इसकी बनाएं जी इंग्लिश।
अच्छा जी, SHO will have packed the thief. SHO will have caught the thief. SHO will have caught the thief. Will SHO have caught the thief? SHO will have arrested the thief. SHO will not have arrested the keys. Will SHO have arrested the Will SHO have not arrested? ठीक है जी। मुमताज साहब आपके ठीक है, वासे आपका ठीक है, तारिक आपका भी। तारिक आपने एक ही सेंटेंस बनाया भाई। हम्म, मुमताज ठीक है जी। चलें जी, बाकी जो बना रहे हैं वो भेज दीजिएगा। SHO will have caught the thief, will have not नहीं जका साहब, SHO will have not नहीं लगाना। यही बताया है कि जो इसमें नेगेटिव है ये याद रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, फेल हाल मुकम्मल, उसमें तो हम हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे फेल मुस्तकबिल मुकम्मल और हाल मुकम्मल के नफी फिक्रों में यही फर्क है कि हमने जब फेल मुस्तकबिल मुकम्मल के नफी बनाने हैं तो विल हैव और शेल हैव के दरमियान में नॉट लगाना है। मीन्स कि आपने हैव से पहले नॉट लगाना है, लेकिन हाल मुकम्मल में आपने हैव या हैज के बाद नॉट लगाना है। ठीक है ना जी? तो ये आपने याद रखना है, बस ये इसमें डिफरेंस है। SHO will have caught the thief. SHO will not have caught, will SHO have caught the। ठीक है जी। ठीक है जी, गुड। अब हम नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं, फिर हमारे इंशाल्लाह टेंसेस खत्म हो जाएंगे, फिर हम चेंज ऑफ वॉइस, कंडीशनल और नरेशन, ये हमारे टेंसेस में से रह जाएंगे। बाकी हमारी करेक्शन है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल हैं जी। पंक्चुएशन हम इंशाल्लाह एक दो दिन में पंक्चुएशन पे अपना लेक्चर अरेंज करेंगे। फिर इसके बाद अल्लाह ताला खैर करे, हमारी कोशिश होगी कि प्रेपोजिशन पे भी एक लेक्चर अरेंज करें, क्योंकि प्रेपोजिशन कुछ हैं समझाने वाली हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। कुछ रूल्स हैं, वो भी रूल्स भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, हमारा लास्ट टेंस है जी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी की। इसकी बड़ी आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा काम जो मुस्तकबिल में, ठीक है जी, मतलब आने वाले वक्त में आप अंदाजा लगाते हैं जी कि मुस्तकबिल में एक खास वक्त से मुसलसल जारी हो, मुसलसल हो रहा हो। ठीक हो गया जी। इसकी हम पहचान सबसे पहले जो है वो मुस्तकबिल होगा जी। मुस्तकबिल के आपके पास कीवर्ड्स होंगे गा गी गे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी हमने पहली पहचान देखनी है जी कि वक्त, टाइम पीरियड, ठीक है जी।
एक मुअय्यना मुद्दत हमें हमारे पास होगी जी, वक्त का तज़किरा लाजमी होगा जी। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, ये हमें फ़िक्रे के अंदर बताया जाएगा, तब वो हमारा जो है मुस्तकबिल मुकम्मल जारी का फ़िक्रा तब होगा जब उसमें टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड या वक्त का तज़किरा या एक मुद्दत जो है उसमें दी हुई होगी। ठीक है जी। दूसरी पहचान उसकी ये होगी कि काम जो है वो मुसलसल जारी होगा जी, इन कंटिन्यूअस स्टेट होगा जी। मतलब जारी होगा जी, इसमें उर्दू के फिकरात के आखिर पे जो है रहा होगा, रही होगी, लिया होगा, ली होगी, ये लिया होगा, ये कीवर्ड्स जो है उर्दू में फिकरात के आखिर पे आते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसकी पहचान में आपने सबसे पहली बात याद रखनी है कि एक तो इसके अंदर मुद्दत, वक्त, टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन का तज़किरा होना ज़रूरी है बहुत। ठीक है जी। अगर टाइम नहीं है तो वो फिर मुस्तकबिल मुकम्मल जारी का फिक्रा नहीं होगा, वो फिर सिर्फ जो है मुस्तकबिल जारी का फिक्रा होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरी इसकी पहचान है कि काम मुसलसल जारी होगा, या यू कैन से कि इट विल बी इन अ कंटिन्यूअस स्टेट। ठीक है जी। और इसमें उर्दू के फिकरात के आखिर पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये जो है, ये लिया होगा नहीं आएगा अभी, ये ये आपने नहीं लिखना, ये तो मुकम्मल वाला मैंने आपको लिखा दिया, सॉरी, माजरत जी इसके लिए। तो ये इसकी पहचान है जी। अब हम देखते हैं कि इसकी हमने फिकरात कैसे बनाने हैं जी। ठीक है, फिकरात में सबसे पहले जो है हम लिखते हैं जी सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं जी हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लिखते हैं जी बीन। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब है जी विल हैव बीन, पूरा हेल्पिंग वर्ब, इसमें बीन भी शामिल कर दें जी, और शेल हैव बीन। शेल हैव बीन आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा, बाकी सबके साथ आपका विल हैव बीन इस्तेमाल होगा जी। तो ये आपका सारा, यू कैन से, हेल्पिंग वर्ब इसको कह सकते हैं शेल हैव, शेल, विल हैव प्लस बीन। ठीक है जी। उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी जी। ठीक है, चूंकि ये जारी है, मुकम्मल जारी हो या सादा जारी हो, आपने इसमें आईएनजी की फॉर्म लगानी है, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो सिंपल सा फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव प्लस बीन। अगर आप बीन को इसमें शामिल करते हैं तो बेशक इधर ना लिखें, विल हैव बीन शैल हैव बीन कह दें जी। फिर आपका वर्ब आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर while making English sentences. तो फिक्रा बनाएं जी कि वो 6 साल से मेहनत कर रहा होगा, वो 6 साल से मेहनत कर रहा होगा। इसमें जी मिलके करते हैं। वो की इंग्लिश आ गई जी ही के साथ आ जाएगा विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। अच्छा जी, मेहनत करना का होता है जी वर्क हार्ड। ठीक है जी, हार्ड वर्क कहते हैं मेहनत को, हार्ड वर्किंग नहीं होगा, वर्किंग हार्ड होगा जी। ही विल, he will have been working hard
अच्छा, सिंस और फार तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद सिंस और फार भी तो इस्तेमाल होता है जी। ये जरा इधर आए ना। ये आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, फिर आपका वर्ब आ जाएगा, फिर आपका सिंस और फार आएगा जी। ठीक हो गया। सिंस और फार के बाद आपका टाइम या ऑब्जेक्ट या जो भी काम कर रहा है, ये आपने स्ट्रक्चर याद रखना है जी। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रक्चर में ऐड कर लीजिए सिंस और फार। अच्छा जी। वैसे ही विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 डेज। जी गुड जी। जी जी इमरान साहब गुड। माशाल्लाह। ही विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, 6 दिन से है जी, तो आ जाएगा फार। अगर 6 बजे से होगा तो फिर सिंस आएगा। सिंस और फार का इस्तेमाल तो आपको पता है, फॉर 6 डेज। अली 5 बजे से किताब पढ़ रहा होगा, तो हमारा सब्जेक्ट है अली विल हैव बीन रीडिंग बुक। ये उसका ऑब्जेक्ट आ गया जी वर्ब के बाद। ठीक हो गया। 6 बजे से है या 2 बजे से है, तो फिर आप सिंस लगा देंगे, काम के शुरू होने का वक्त है। सिंस 6 o'clock। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर आपका ये सारा आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका वर्ब आ गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका सिंस फार आ गया, उसके बाद आपका टाइम आ गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर है बुनियादी तौर पे जी। वो लास्ट पेज पे मैं भूल गया था सिंस और फार का स्ट्रक्चर में ऐड करना। तो ये आप देख लें, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि विल हैव बीन शैल हैव बीन होगा, फिर आपका वर्ब, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस फार आ जाएगा, फिर आपका टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा जी। क्लियर है जी यहाँ तक। तो अब इसका नेगेटिव बिल्कुल आसान है जी। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट इसी का अगर हम बनाएं, इसी का आप बनाएं जरा जी।
ठीक है जी। जी इमरान साहब, मैंने वैसे ही लिखा है, मैंने कहा है आप सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए मैंने खामोशी से स्ट्रक्चर इधर लिख दिया जी। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा आसान है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने विल या शेल लिखना है, फिर आपने नॉट लगाना है, ठीक है, और फिर जो है आपने हैव लगाना है, ठीक है, फिर आपने बीन लगाना है, और फिर आपने वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस फॉर, और फिर आपने टाइम लिख देना है जी। तो ये आपने नेगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो सवालिया भी बिल्कुल आसान है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब को जो है वो शुरू में लगा देना है, आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। और इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो वो भी इससे शुरू में आ जाएंगे, बाकी आपने एज इट इज जो है वो लिख देना है अपना सेंटेंस, और आखिर में आपने सवाल या निशान लगा देना है। तो इस तरह से आपका जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रात इस तरह से आपने ट्रांसलेशन इनकी करनी है जी। तो ये हमारे टेंसेस थे। इन टेंसेस के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो वो पूछ लें। तो टेंसेस आज हमारे इंशाल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। तो ये एक बड़ा बुनियादी सा काम था, लेकिन आपकी राइटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी। ठीक है जी। ख़ास तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 10 टेंसेस जो है ना पहले, इनका तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है राइटिंग में, और जो इनडेफिनेट हैं तीनों, इनका भी काफी ज्यादा इस्तेमाल है। तो इनके हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे जो है वो हम चेंज ऑफ वॉइस की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा जी। चलें इंट्रोगेटिव की एक एग्जांपल कर देते हैं जी। जो पीछे हमने लास्ट सेंटेंस किया था उसी उसी को देख लेते हैं। ये जी, अली विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 6 o'clock, इसी का बना दें जी सवालिया। नहीं नहीं नहीं, सारा हेल्पिंग वर्ब आपने शुरू में नहीं लगाना, जिस तरह वो आपने लगाया था ना फ्यूचर परफेक्ट में, सिर्फ आपने विल या शेल को स्टार्ट में लगाना है, बाकी आपने एज इट इज लगाना है। जिस तरह ये है ना कि अली विल हैव बीन, अली विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 6 o'clock। तो आपने सिर्फ विल को जो है वो शुरू में लेके जाना है, ठीक है ना, कि विल अली हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 6 o'clock, और आखिर पे सवाली निशान। अगर वाई वट, मिसाल के तौर पे कि अली 6 घंटों से क्या किताब क्यों पढ़ रहा होगा,
तो आप वाई इससे पहले लगा दें, वाई। ठीक हो गया जी। ये इस तरह से आपने बनाना है, ये तो बड़ा आसान सा काम है जी। बस आपने विल लगाना है, विल हैव बीन पूरा नहीं लगाना, या विल हैव आपने नहीं लगाना। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो। कोई क्वेश्चन नहीं है जी। चलें गुड जी। अब इट मीन्स कि हम पैराग्राफ राइटिंग जो है उसको भी कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन का टेस्ट भी अब आप का मतलब वो लिया जा सकता है। तो डेली बेसिस पे आप किसी भी एक उर्दू पैसेज की ट्रांसलेशन कर सकते हैं जी। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट जी, चेंज ऑफ वॉइस सबसे इम्पोर्टेंट है जी। अब चेंज ऑफ वॉइस वाला क्वेश्चन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जी। सबसे पहले तो इसको लिख देना ऊपर जी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये पीएमएस के अंदर और 5 नंबर का क्वेश्चन है जी। और वन पेपर में जो है वो लाजमी जो है इसमें ये पूछे हुए होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से मुराद होती क्या है जी। एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है ना जी, समझ लें कि यही एक्टिव होता है। ठीक है। और पैसिव के अंदर आपका सब्जेक्ट पैसिव होता है। ठीक है। यहाँ पैसिव होता है और एक्टिव, ये इंग्लिश के 2 लफ्ज हैं ना, एक्टिव और पैसिव। ये आप इनको अप्लाई करें सब्जेक्ट के ऊपर, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अली ड्रिंक्स वाटर, वाटर इज ड्रंक बाय अली। ये एक एग्जाम्पल है हमारी। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है जी। अब इसमें आप देख लें, अली जो है वो पानी पी रहा है, पानी अली के जरिए पिया जाता है, अगर उर्दू हम इसकी करें तो यही होगा। अब इसमें देखें जी कि जो हमारा सब्जेक्ट है अली, ठीक है, ही इज वेरी एक्टिव एंड ही इज डूइंग समथिंग। ठीक है जी। तो एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। ठीक है जी। लेकिन जो पैसिव है, पैसिव में हमें ये लगता है कि जी समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट। ठीक है जी, कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई अमल किया जा रहा है। पानी जो है, जहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इट हैज टेकन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट की इसने जगह ले ली है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ले गया है, आपका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव बन गया है। ठीक है। तो सिंपली यू कैन से कि पैसिव वॉइस में समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट एंड हेयर एक्शन इज डन बाय। जो पैसिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस है, इसमें आपका एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में जो है समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन से सेंटेंसेस का आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं और कौन से सेंटेंसेस का आप नहीं बना सकते। कल एक स्टूडेंट ने एक ग्रुप में सेंटेंस शेयर किया हुआ था कि मैं 1 मिनट में वो ओपन भी कर लूं कि किसी एक किताब में ना, पता नहीं कौन सी किताब है, उसमें उन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ था जिसका उन्होंने पैसिव वॉइस बनाया हुआ था ना जी। ये सेंटेंस था, वी वेंट टू द जू। वी वेंट टू द जू। ये सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूं कि किन सेंटेंसेस का नहीं बन सकता है जी, ठीक है। रूल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप पहले ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि किस किस का नहीं बनता है जी। तो इसका उन्होंने जो है पैसिव वॉइस बनाया हुआ था, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा द जू वाज गॉन बाय अस। तो बेसिकली ये गलत है, उस किताब में भी गलत है और इसका बनता भी नहीं है, ठीक है जी। इसका बनता क्यों नहीं है, थोड़ा सा याद करें। अगर आप वर्ब, जब मैंने आपको वर्ब की टाइप्स बताई थी तो तब भी मैंने आपको बताया था जी। थोड़ा सा जहन पे जोर डालें, आपको रीजन समझ आ जाएगी। यू हैव 1 मिनट। सॉरी जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी बिल्कुल जी, वैसे आप ठीक कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है जी। मैं आपको कुछ वर्ड्स वर्ब्स जो है वो बता देता हूँ, लाइक गो, अराइव। अराइव के साथ साथ जाहिर सी बात है रीच भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ही सेंस में इस्तेमाल होते हैं। लाए, इसके अलावा जो है सिट, स्नीज और डाई, ये सारे जो है इनट्रांजिटिव वर्ब हैं जी। इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, और इनका अगर ये सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं एज ए वर्ब, तो इनके बाद इनके बाद एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, और इनका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। वो जो मैंने आपको अभी सेंटेंस लिखवाया था वो किसी बुक में है, तो उन्होंने उसका पैसिव वॉइस बनाया हुआ था, तो वो गलत था जी।
ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी आप पैसे वाइज नहीं बना सकते। और ख़ास तौर पे ये जो वर्ब्स हैं ये आप इनको याद रखिएगा कि इनका आप पैसे वाइज नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, ही गोज टू लाहौर। जज्बात में आके बंदा बना तो देगा कि जी लाहौर इज गॉन बाय हिम, लेकिन हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते जी। ठीक है कि लाहौर उसके जरिए जाया जाता है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है जी। ही रीच्ड होम, होम इज रीच्ड बाय हिम, ये भी गलत हो जाएगा जी। तो ही डाइड ऑफ कैंसर, तो ये इसका भी नहीं बन सकता। तो ये बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसके रूल्स मैं आपको जो है वो आज शेयर कर दूंगा, आप रूल्स देख लीजिएगा, क्लास में भी डिस्कस कर लेते हैं रूल्स। और उसके बाद इंशाल्लाह कल जो प्रेजेंट हमारा टेंस होगा उसके हम बनाएंगे, परसों इंशाल्लाह पास्ट के, और उससे अगले दिन जो है हम फ्यूचर का चेंज ऑफ वॉइस करेंगे। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है या कमिंग 3 डेज के अंदर चेंज ऑफ वॉइस वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो इसके रूल्स देख लेते हैं जी। सबसे पहला रूल जो है, 5-6 रूल्स हैं जी। इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है जी, और कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। बाकी चेंजेस जो होंगी वो जाहिर सी बात है हर टेंस के हिसाब से होंगी, वो मैं आपको बताता जाऊंगा जी। ठीक है जी। इसके अलावा जी सेकंड जो है वो सब्जेक्ट रिप्लेस करता है ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट रिप्लेस करता है सब्जेक्ट को। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा। ये उर्दू में लिख देते हैं ताकि फर्क वाज़ेह रहे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, ही रीड्स अ बुक। तो इसका होगा अ बुक इज रेड बाय हिम। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह गया है। ठीक है जी। तो अब आपने याद रखना है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, ठीक है जी, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा जी, मफूली हालत। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव केस या मफूली हालत वो मैंने आपको बता दी थी जी। आई मी माई, तो आई की मी होती है, इस तरह ही की हिम होती है जिस तरह इधर है, शी की हर होती है। ठीक है जी। वी की अस होती है, दे की देम होती है। तो इस तरह आपने जो है आप मफूली हालत इस्तेमाल करनी है। तीसरा रूल जी, बाय इस्तेमाल करना है जी, यूज ऑफ बाय। बाय कहाँ इस्तेमाल करना है जी? पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस में नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय इस्तेमाल करना है। लिख लिया जी।
बाकी हर टेंस के जब करेंगे तो बाकी रूल्स इंशाल्लाह हम देख लेंगे जी। एक और भी लिख लें जी। हेल्पिंग वर्ब। आपने हेल्पिंग वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा नए सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है जी। अगर आपका पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट प्लूरल है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो वो प्लूरल होगा ना। तो आपने फिर नए सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है जी, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला खैर करे, हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी प्रोनाउंस जाहिर सी बात है जैसे तब्दील होंगे, जिस तरह आई जब सब्जेक्ट होगा तो वो आई होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस मी इस्तेमाल होगा। तो ये हम जैसे जैसे हम टेंसेस करते जाएंगे, आप सारी एग्जांपल्स इंशाल्लाह देखते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट आप क्लास कोई मिस ना कीजिएगा, सो दैट के ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको अच्छे तरीके से आते हो। इसमें ये है कि वो आपके टेंसेस की रिवीजन भी हो जाएगी। तो इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है, बिल्कुल आसान है। कोई इसमें पेचीदगी नहीं है, इंतहाई सिंपल। जो थोड़ी बहुत पेचीदगी होगी इंशाल्लाह वो मौके पे ही हल कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर है? चलें, अल्लाह ताला खैर करे जी। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा अपना जी, कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।